देख मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम मुल्तान में एक ऐसे मरकज़ में मौजूद हैं जहां पर ख़ास जो है वो अज्जा के साथ और देसी घी के साथ जो सौगात तैयार की जाती है उसे मुल्तान क्या पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुल्तान का जो सोहन हलवा है वो एक बड़ी मशहूर सौगात है। और उस सौगात की तैयारी के हवाले के साथ आज हम मुल्तान में कदीराबाद मोहल्ला कदीराबाद में एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं और एक ऐसे ख़ानदान के जो माहिर कारीगर और जो इसमें हुनरमंद जो लोग हैं वो इसके साथ अटैच हैं। और ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि खालिस अज्जा और देसी घी के साथ ये जो है सोन हलवा वो तैयार किया जा रहा है। और सोन हलवे की तैयारी के मराहल के साथ साथ हम आपको आज ये भी दिखाएंगे, बताएंगे भी सही कि सोन हलवे के वो कौन से मराहल हैं, कैसे इसका आगाज़ किया जाता है। ये सबसे पहले ये दूध और उसके अंदर सोन हलवे के जो अज्जा हैं उन्हें डाला गया है और ये पहली कढ़ाइयाँ हैं जिन्हें कि थोड़ा सा पकाने के बाद फिर अगले मरहले में ये सोन हलवे को इस शक्ल में आगे की तरफ लेकर आते हैं और फिर उसके बाद आखिर में जो है ये इसकी आखिरी शक्ल ये बन जाती है और जो हमने अभी आपको दिखाई है। और ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये मुल्तान के बहुत ही माया नाज और एक बहुत बड़ा नाम हाफ़िज़ अब्दुल वदूद साहब के नाम से जो है देसी घी से तैयार करदा ये सोन हलवा। और ये आपके सामने उसकी तैयारी और उसके मराहिल, और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर खालिस देसी घी और फिर उसके साथ पिस्ते, बादाम और चीनी। तो ये हमारे साथ यहाँ पर देखें आप। कैमरे के आगे वैसे ही अच्छा चले कोई ऐसी बात नहीं। ये हमारे पास हमारे सामने सोन हलवा जहाँ तैयार हो रहा है वहीं पर ही माहिर उस्ताद भी मौजूद हैं। उस्ताद जी बस सिर्फ ये बता दें कि कितना टाइम लगता है सोन हलवे की तैयारी में? 4-5 घंटे 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे। तो इसका जो आगाज़ है वो कहाँ से होता है, थोड़ा सा उसका तरीकाकार बता देंगे? आगाज मैदा और सब्ज़ आटा डाल के इसमें पानी में मिक्स किया जाता है। इसको मिक्स करके फिर इसमें आग लगाते हैं नीचे, उसको पतला करके मैदे को पकाते हैं। मैदा पक जाता है फिर दूध को बारह दुआ के दूध डालते हैं उसमें। जब दूध डल जाता है फिर उसको हलाई रखते हैं, रोकना नहीं पड़ता। जब दूध फट जाता है फिर उसको गाढ़ा करके दाने पे लगाते हैं। दाना बन के दाना ब्राउन हो जाता है फिर उसको खुशक करके पानी उसका चीनी डालते हैं। चीनी का पानी खुशक हो जाता है फिर घी डालते हैं। घी से इस मरहले पे आया हो रहा है ये। फिर इसको देखते हैं अभी इसका बोनी का आगाज कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये जो आपकी मुशक्क़त है, आप लोग इसमें मतलब कितना टाइम लगता है? यकीनन ये एक बड़ा मेहनत का काम है, मुशक्क़त का काम है। पानी रोकना पड़ता है, थकते नहीं हैं? थकते नहीं। तो ये जब आप रेस्ट बनी है। अच्छा, कितना टाइम? तकरीबन 1 घंटा मुसलसल? नहीं, मुसलसल ये 1 घंटा तो भोनी पे खा जाती है। जब भोनी देते हैं ना चीनी डाल के 1 घंटा तो जब लगता है। घी मुसलसल 3 से 4 घंटे का मुसलसल काम है। मुसलसल काम है जी। नाज़रीन, देखा आपने कि मुसलसल 3 से 4 घंटे बाद जाकर ये हमारा है 95 नंबर 95 हाफ़िज़ अब्दुल वदूद 95 नंबर जी। तो ये आज हमने आपको नाज़रीन ये कोशिश की, दिखाया कि कैसे सोन हलवे की तैयारी का अमल है और कैसे होता है। और ये देखें आपके सामने पूरे मुल्तान में किसी पे भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और खालिस देसी घी पिस्ते बादामों के साथ ये आपके सामने देसी घी डलता है 2 से 3 किलो तोड़ी। अच्छा जी, पिस्ता, बादाम, इलायची, अखरोट
मिकदार नहीं पता मुझे। ठीक हो गया जी। क्या क्या डालते हैं ये बताओ। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और ये नाजरीन आपके सामने खालिस सोन हलवा बिल्कुल तैयार, और इसके बाद ये फिर मार्केट किया जाता है, और किस शक्ल में होता है वो भी अभी हम आपको साल लेकर अभी हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं कि ये आपके सामने कुछ अज्जा मसाले पिस्ते बादाम डाले जा रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी असल हैयत और शक्ल क्या बनती है और कैसे इसको मार्केट किया जाता है। जी दोस्तों, ये देखें सोन हलवा तैयार होकर ये यहाँ पर उसका वेट किया जा रहा है सबसे पहले, और वेट होने के बाद ये देखें उसके ऊपर ये कोडिंग की जा रही है खालिस अखरोटों की, और इसका वज़न मुकम्मल करके फिर इसको जो है ये सेल के लिए लेके जाया जाएगा। और ये इसका बिल्कुल लास्ट और आखिरी मरहला और आखिरी स्टेज, और इसकी खूबसूरत लुक जो कि हमें नज़र आ रही है बड़ी वाज़ेह, और बहुत ही लजीज, दिलकश और ख़ूबसूरत और इंतहाई मज़ेदार सोन हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी टू ईट है, खाने के लिए तैयार है। और ये कदीराबाद, महल्ला कदीराबाद में सबसे कदीमी और पुराना जो ब्रांड है हाफिज़ अब्दुल वदूद साहब, ये उनका कारखाना था। आज हम यहाँ पर आए और हमने कोशिश की कि आपको दिखाएं कि कैसे सोन हलवा जो है वो तैयार होता है और उसके कौन कौन से मराहिल हैं। और ये हमारे सामने अखरोट पिस्ते उनकी कोटिंग की जा रही बादामों की, और फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको किसी अगले सेगमेंट में किसी और अच्छे उसके साथ दिखाएंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या जी, क्या तकलीफ देना मैं? नहीं कोई नहीं खैर है। ये है एक डब्बा बस, ये ना वो अखरोट वाले बगैर अखरोट वाले ना। गरम जी खाना का एक तो पचाना ही होता है।